सियासी बैटल ग्राउंड में बल्ले की वापसी, इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल। पेशावर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि बतौर सियासी जमात पीटीआई इंतखाबी निशान की हकदार है। इलेक्शन कमीशन पीटीआई को बल्ले का सर्टिफिकेट दे। जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस अरशद अली ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस की समाअत की। फैसले के साथ ही अली गौहर की पीटीआई चेयरमैनशिप बहाल। बैरिस्टर अली जफर ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को हक और सच की फतह करार दिया। पीटीआई के बानी रुकन अकबर एस बाबर का पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। न्यू न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि फैसला जमहूरियत के खिलाफ है। अदालत ने हमें सुने बगैर फैसला दिया। हमने तमाम सबूत इलेक्शन कमीशन को फराहम किए। अदालतें इलेक्शन कमीशन के अमल में मुदाखलत नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने इस्तीफा दे दिया। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया। उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कानूनी कार्रवाई चल रही है। मेरे लिए अब काम जारी रखना मुमकिन नहीं रहा। मैंने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बतौर जज काम किया। इस्तीफे का मतन जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर की मुबैना तौर पर रिश्वत लेने से मुतल्लिक ऑडियो लीक हुई थी। ऑडियो लीक होने पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए पाकिस्तान बार काउंसिल और वकील मियां दाऊद की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रोकने की इस्तदा की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया था। परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। खुसूसी अदालत का फैसला बरकरार रखा गया। फैसले में कहा कि परवेज मुशर्रफ की अपील अदम पैरवी पर गैर मुअस्सर हो गई। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 4 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत की। वकील ने बताया कि परवेज मुशर्रफ 5 फरवरी 2023 को बैरून मुल्क वफात पा गए थे। 16 जनवरी 2020 को अपील दायर हुई। यह अपील नवंबर 2023 में समाअत के लिए मुकर्रर हुई। अदालत ने मुशर्रफ के वरसा को पाकिस्तान और बैरून मुल्क दस्तयाब एड्रेसेस पर नोटिसेस जारी किए। बानी पीटीआई अदालत को राम करने में नाकाम। आइंदा इंतखाबात के लिए सियासी और पार्लिमानी सफर फिलवक्त तमाम। अदालत ने सुर्ख झंडी दिखा दी। लाहौर और मियांवाली से इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं मिली। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने तहरीक इंसाफ के बानी की दोनों अपीलें खारिज कर दी। रिटर्निंग अफसर का फैसला बरकरार। जस्टिस तारिक नदीम ने महफूज फैसला सुना दिया। रिटर्निंग अफसर ने तोशाखाना केस में 3 साल के लिए नाअहली की बिना पर कागजात मुस्तरद कर दिए थे। पीटीआई को एक दिन में 2 बड़े रिलीफ। डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियां महमूद रशीद को इलेक्शन लड़ने की इजाजत। लाहौर हाई कोर्ट के एपीलेट ट्राइब्यूनल ने कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील मंजूर कर ली। यास्मीन राशिद NA 130 लाहौर से नवाज शरीफ के खिलाफ मैदान में उतरेंगी। महमूद रशीद सूबाई हल्का PP 169 से इलेक्शन लड़ेंगे। चौधरी परवेज इलाही, अहलिया कैसरा इलाही और मोनस इलाही की कागजात मंजूरी के लिए अपीलें मुस्तरद कर दी गईं। शाह महमूद कुरैशी ने 3 हल्कों से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इलेक्शन को धांधली ज़दा साबित करने का मिशन। पीटीआई पाकिस्तान का मनफी चेहरा उजागर करने के लिए सरगर्म। प्रोपेगेंडा करने के लिए आलमी फर्म से मुआहिदा कर लिया। न्यू न्यूज तहरीक इंसाफ के एजेंडे की अंदरूनी कहानी सामने ले आया। पीटीआई ने 8 फरवरी के इलेक्शन को मुतनाज़ बनाने के लिए गेम प्लान तैयार कर रखा है। पीटीआई लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का जवाब बनाएगी। मनफी खबरों को वायरल किया जाएगा। इंटरनेशनल लॉबिंग फर्म तहरीक इंसाफ की खबरों को फैलाएगी। 9 मई को मखसूस जमात के शरपसंदों की एक और हौलनाक वीडियो सामने आ गई। सियासी जमात के बलवाइयों को कैंटोनमेंट स्टेट डिपार्टमेंट लाहौर पर धावा बोलते देखा जा सकता है। मखसूस जमात के शरपसंदों ने पुलिस वैन को भी आग लगाई। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की तफ्तीश। JIT के 12 अफसरान की अडयाला जेल में बानी PTI से पूछताछ। GHQ हसास इदारे के दफ्तर आर्मी मेस पर हमलों से मुताल्लिक सवालात पूछे।
कायद नून लीग नवाज शरीफ मरियम नवाज के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी। नवाज शरीफ NA 130 और मरियम नवाज को NA 119 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत। लाहौर वालों, वादा करो नून लीगियों को भागने नहीं देना। इंतकाम और अना की सियासत को 8 फरवरी को दफन कर देंगे। हम जयाले हैं, दबने झुकने और डरने वाले नहीं। लाहौर में डटकर नवाज लीग का मुकाबला करेंगे। बिलावल भुट्टो की ललकार, तंज के तीरों की बौछार भी कर दी। सुना था लाहौर में नून लीग का राज है, लेकिन वो तो नजर ही नहीं आते। किसी को पता है नून लीग के उम्मीदवार कौन है? मुझे भी इल्म नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा, वादा है इक्तदार मिला तो 300 यूनिट तक बिजली फ्री कर देंगे। तनख्वाहों में इजाफा, किसान को माली इमदाद, मजदूरों को बेनजीर काट देंगे। पंजाब के हर जिले में अस्पताल, गरीबों को 30 लाख मुफ्त घर देने का देंगे। तख्ते लाहौर की जंग, पीपल्स पार्टी ने सियासी बिसात बिछा ली। बिलावल भुट्टो जरदारी के लाहौर में डेरे, पार्टी रहनुमाओं से अहम मेल मुलाकातें। शर्जील मेमन भी कराची से लाहौर पहुंच गए। कहते हैं कि NA 127 में पीपल्स पार्टी सरप्राइज देगी। पीपल्स पार्टी नौजवानों की जमात है, इक्तदार में आकर अवाम के मसाइल हल करेगी। माजी में तुंदो तेज बयानबाजी करने वाले पिंडी बॉय ने हाथ खड़े कर दिए। शेख रशीद कहते हैं, पाकिस्तान में पहली बार सियासी मंजरनामा मेरी समझ से बाहर है। 13 तारीख तक सियासत के बादल छट जाएंगे, अवाम वोट डालेंगे और कलम दवात अक्सरियत से जीतेगी। 9 मई के मुकदमात में शेख रशीद की जमानत कबल गिरफ्तारी में 15 जनवरी तक तौसी कर दी गई। जानलेवा सर्दी, पंजाब में नमूनिया का मरज बेकाबू, बच्चे निशाने पर। 1 जनवरी से अब तक 36 बच्चे नमूनिया से जाँ बहक होने का इंकशाफ। वजीर आला पंजाब ने नमूनिया से हलाकतों के आदाद और शुमार पेश कर दिए। बच्चों में नमूनिया के केसेस में इजाफे पर तशवीश का इजहार। मोहसिन नकवी का चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर का हंगामी दौरा, इलाज मुआलजे की सहूलतों का जायजा लिया। 5 सरकारी अस्पतालों में नमूनिया की वैक्सीन भी नायाब हो गई। महज 10 रोज में 36 बच्चों के इंतकाल का जिम्मेदार कौन? महकमा सेहत की कारकर्दगी पर सवालात उठने लगे। सर्दी के बायस पंजाब भर के स्कूलों में 31 जनवरी तक असेंबली पर पाबंदी आयद। स्कूलों में क्लास 1 तक 7 रोज की तातीलात का ऐलान। जुनून बन गया है। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने अयाज सादिक और रोहेल असगर के गिले शिकवे दूर करा दिए। कहा, किसी भी रहनुमा को नाराज नहीं किया जाएगा। पार्टी के लिए तमाम रहनुमाओं की कुर्बानी है, सबको मौका देंगे। नून लीग के सीनियर रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, क़यादत को पार्टी के इंतखाबी मंशूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी। 36 अहम शोबों में से 30 सिफारिशात की हतमी मंजूरी दी गई। बाकी शोबों के लिए मुशावरती इजलास 15 जनवरी को होगा। मौलाना फजलुर रहमान की अफगान सुप्रीम लीडर मौलवी हैबतुल्लाह से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी समेत अहम उमूर जेर बहस आए। इससे कबल फजलुर रहमान ने अमारात इस्लामिया अफगानिस्तान के अबूरी वजीर आजम मुल्ला हसन अखवंद और दीगर हुकूमती हुक्काम से मुलाकातें की। आगाज कर दिया। दहशतगर्द बुज़दिलाना कार्रवाइयां करेंगे तो उनके खिलाफ जंग में भी तेजी आएगी। दहशतगर्द 24 करोड़ लोगों के आज़म को हरा नहीं सकते। रियासत शोहदा के लवाहिकीन को कभी नहीं भूलेगी। निगरान वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। अनवारुल हक काकड़ इस्लामाबाद में आलमी हेल्थ सिक्योरिटी समिट के इफ्तिताही तकरीब में बोले, दुनिया भर में सेहत के मसाइल का हल जरूरी है। वबाई अमराज के तदारुक के लिए मजबूत इकदामात वक्त की जरूरत है। सेहत से मुतल्लिक अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से निमटना होगा। इलाज हर शहरी का बुनियादी हक। हेल्थ सिस्टम को वक्त के साथ मजबूत बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत। महकमे ट्रांसपोर्ट का 5 शहरों में स्टूडेंट्स को बिला सूद इलेक्ट्रिक बाइक्स देने का ऐलान। बाइक्स लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, भावलपुर और मुल्तान के तलबा को दी जाएंगी। कराची
के शहरियों को सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए सिंध हुकूमत पुरअज़्म। पीपल्स बस सर्विस में 30 हाइब्रिड और 50 इलेक्ट्रिक बसों का इजाफा। निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकिर कहते हैं जल्द ही ग्रीन लाइन और रेड लाइन का मसला हल किया जाएगा। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने मजीद मंसूबों के लिए चाइनीज कंपनियों को सिंध हुकूमत की जानिब से ताउन की यकीन दहानी करा दी।